प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। भारत के हर नागरिक की अब अपनी एक पहचान होगी। ये मुमकिन हो पाएगा आधार प्रोजेक्ट के जरिए, जिसके तहत इन दिनों लोगों के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। हर नागरिक को एक अलग नंबर दिया जाएगा, जिससे उसकी पहचान मुमकिन होगी। आखिर कैसे काम करेगा हमारा ये आधार नंबर या कहें पहचान नंबर, और क्या है इसके फायदे, जानेंगे आज के प्राइम डिबेट में। आप सभी ये तथ्य तो जानते ही हैं कि हर इंसान के उंगलियों के निशान अलग होते हैं, और इसी तथ्य को आधार बनाकर आधार प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। जुलाई 2009 में यूनिक आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIADI ने हर भारतीय को पहचान देने की शुरुआत की। इसकी कमान संभाली इन्फोसिस के CEO रह चुके नंदन नीलेकनी ने। अगले साल सितंबर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के थंबाली गांव में इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक शुरुआत की। इस गांव के सभी बाशिंदों को आधार नंबर दिए गए, जिससे इस गांव को पहला आधार गांव होने का गर्व हासिल हुआ। हालांकि जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, तब 5 सालों के अंदर देश की आधी आबादी को आधार नंबर दिए जाने का लक्ष्य था। लेकिन आज 2 साल बाद आधार नंबर के लिए अब तक सिर्फ 1 करोड़ लोगों का बायोमीट्रिक डेटा लिया जा चुका है। इस लिहाज से सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि क्या ये अपना लक्ष्य पूरा कर पाएगा। जानकारों की माने तो हर नागरिक को अलग पहचान मिलने के फायदे भी कई होंगे। मसलन गरीब किसानों और मजदूरों को भी एक पहचान मिल पाएगी, जो आज तक इससे वंचित थे। वहीं सरकारी योजनाओं का फायदा इन लोगों तक आसानी से पहुंच पाएगा। इतना ही नहीं, बैंक खाता खुलवाना हो या फिर कोई और काम जिसके लिए पहचान पत्र जरूरी हो, सब आधार नंबर से मुमकिन हो पाएगा। कुछ आंकड़ों के मुताबिक आधार प्रोजेक्ट पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विरोधियों का मानना है कि ये सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि इसका राजनीतिक फायदा भी उठाया जा सकता है। खैर, आधार प्रोजेक्ट के पीछे मंशा अच्छी नजर आ रही है। ये देश के आधार को कितनी मजबूती देगा, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं P. अकबर अली, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर हैं, देवी प्रसाद खंडेलिया, जो चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और रणधीर वर्मा, जो उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं। आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर अली, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। सबसे पहले हमें UID जो कार्ड है, ये आधार कार्ड है, इसके बारे में हमें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन दीजिए। हाँ जी, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कहते हैं, या इसको मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ये भी कहा जाता है। ये एक 12 डिजिट नंबर है। द मेन आइडिया है कि हर सिटीज़न को एक नंबर दिया जाए, उस नंबर से सिटीज़न का पहचान हो जाए। नंबर होगा, नाम होगा, इनका जो है 10 उंगलियों का निशान होगा, और इनका जो है आंखों का भी निशान होगा इसके अंदर, जो बायोमेट्रिक डेटा जो कहते हैं, सिंपल बायोमेट्रिक डेटा के साथ इसको जोड़ के यूनिक आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं एक नागरिक को। क्या क्या इस ये जो जैसे हम शुरू से काफी देर से सुनते आए हैं कि USA में समथिंग विच इज कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी नंबर, क्या ये उसी के उसके ही आधार पर है? सेम मोर और लेस सेम ऑन द सिमिलर लाइंस इट इज प्रपोज्ड। लेकिन बेसिकली ओरिजिनली इट इज स्टार्टेड एज एन आइडिया फॉर गिविंग द पुअर पीपल अ वे ऑफ हैविंग अ बैंक अकाउंट। इट वाज इनिशियली थॉट ऑफ एज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान। ओके, जब गरीब लोगों को जो बैंक खाता खुलवाना है, तो उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं रहता है, सो दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू ओपन ए बैंक अकाउंट। तो इसके लिए कि आपको ये सुनकर बहुत मतलब जो है सरप्राइज होगा कि 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया टुडे डजंट हैव अ बैंक अकाउंट। उनको बैंकिंग के क्षेत्र में लाना है, so that they can get the benefit of all the financial services which is being provided by the nationalized banks. So ये आप उनकी बात कर रहे हैं, people who are below the poverty line. Below the poverty line, yeah. You know, जो मजदूर लोग हो गए। But क्या ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज या हाई मिडिल क्लास फैमिलीज या जो रिच इस तरह के जो लोग हैं, उनके लिए भी ये कार्ड फायदेमंद रहेगा? उनके लिए भी फायदेमंद इतना में रहेगा कि उनको एक आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा, एन आइडेंटिटी प्रूफ विच इज एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द कंट्री। मगर उस
आप जो आइडेंटिटी प्रूफ की बात कर रहे हैं, उनके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उनके पास अपनी बैंक की पासबुक होती है, पासपोर्ट होता है, क्या उन चीजों की वैल्यू कम हो जाएगी इसके साथ? नहीं, उन चीजों का वैल्यू कम नहीं होगी, बट उन चीजों का जो नंबर है इसके साथ जुड़ी जाएगी। एवरीथिंग विल बी लिंक्ड टू द यूआईडी। ओके, सो आपको सिर्फ यूआईडी देने से आपका सारे रेफरेंस उसमें से डेटाबेस से निकल आएंगे। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि जो बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग हैं, हाँ जी, उनको अकाउंट खोलने में, बैंक में जो अकाउंट, जो एक बहुत ही बेसिक एक जरूरत होती है सर्वाइवल के लिए, बिल्कुल वो उसमें मदद करेगी। हाँ जी, ये चीज। खंडेलिया जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप इंडस्ट्रीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको इस कार्ड के क्या फायदे नजर आते हैं? मुझे इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आज राशन कार्ड है, उससे आपकी आइडेंटिटी नहीं रिकॉग्नाइज होती क्योंकि उसमें फोटो नहीं है जी। आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड में आपका एड्रेस नहीं है। तो इन सब डिफरेंट कार्ड्स का सब्स्टिट्यूट जो है वो ये होगा, ये एक कार्ड आपकी सारी आइडेंटिटी एक्सप्लेन कर देगा जी, और इससे आप पता चल जाएगा कि आपका क्या, अल्टीमेटली इट विल बी अपग्रेडेड। इसके अंदर और चीजें धीरे धीरे जुड़ेंगी, आपके इनकम टैक्स असेसमेंट, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका और कोई जो भी बेनिफिट्स हैं वो सब इसमें जुड़ते चले जाएंगे। आज तक हम यही सुनते आए हैं कि राशन कार्ड एक बहुत ही कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, जिसमें स्पेशली आपके रेजिडेंस एज ए रेजिडेंस प्रूफ जिसको माना जाता है। मगर ये भी सुनने में आता है बहुत बार कि कोई भी, काफी लोग ऐसे हैं जो अपना राशन कार्ड लेके जाते हैं कहीं पर भी एज अ प्रूफ, राइट, मगर उनको साथ में कोई और एफिडेविट का सपोर्ट लगाना पड़ता है, जिसमें उनको ये लिखना होता है कि नहीं वो उसी रेजिडेंस में रह रहे हैं, तो उनको भी 2-4 एक्स्ट्रा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है राशन कार्ड लेके जाने के बावजूद। इस कार्ड के आइडेंटिटी नंबर आने के बाद फिर वो प्रॉब्लम्स मैं समझता हूँ नहीं रहेगी, क्योंकि राशन कार्ड में आपकी फोटो नहीं है, राशन कार्ड में आपका और वेरिफिकेशंस नहीं है जी। इसलिए एक बार ये कार्ड बनने के बाद सभी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। मिस्टर वर्मा, आप इसके जो आपको बेनिफिट्स लगते हैं या जो बेनिफिट नहीं है आपके अकॉर्डिंगली, वो हमें हमारे साथ शेयर कीजिए। इंडिया में एक हमारा सोशल कंट्री है, शायद एशिया में जैसे हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वी आर नेक्स्ट टू चाइना, तो पहले तो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर यूआईडी बन भी जाता है, सबसे पहले तो उसमें डाटा जो है, डाटा सारा डाटा होना चाहिए। अगर हम उस डाटा को कहीं पे भी लेके जाएं, तो जैसे पासपोर्ट है, पासपोर्ट की डिटेल, उसमें आपका पैन नंबर, ये सारी डिटेल्स ऑनलाइन होनी चाहिए वेबसाइट के ऊपर, और जो उसका सर्वर है वो हमारे इंडिया का सर्वर होना चाहिए। एटलीस्ट जो हमारी इंडिया की इंफॉर्मेशन है वो जैसे अभी विकीलीक्स हुआ, दूसरे किसी सर्वर पे नहीं होनी चाहिए हमारे इंडिया में। Is it true that we don't have our own server, this information? नहीं, यूआईडी का सर्वर बेंगलोर में है, इनका टेक्निकल सेंटर बेंगलोर में ही है, दूसरा कोई विदेश में नहीं है। Okay, जी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छा है। हमें अपने, क्योंकि हम अगर गूगल पे जाएं या दूसरी जगह जाएं तो हमारे मैक्सिमम इंडियंस होते हैं वहां पे। अगर हम इंडियंस वहां पे ये काम कर रहे हैं तो हमारे इंडिया में अपने सर्वर हमारे होने चाहिए, हमारी जो मेल्स हैं या बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन यूआईडी में जैसे इसमें सारी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन जो उसके रीडर होंगे, जैसे उसके पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप होगी। हम जैसे चंडीगढ़ में देखें, अगर लाइसेंस हमारा बना हुआ है, लेकिन अगर आप बोलो उसके पीछे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है उसको रीड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है पुलिस के पास भी। वो किस आदमी का है, क्या वो सही है, क्या उसे या उस गलत तो नहीं बना हुआ, उसको रीड करने के लिए क्या उसका चलान कितनी बार हुआ उसमें। लेकिन आप कभी भी देखो उसको पंच करते हैं, वो मैनुअल पंच करते हैं, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉनिक पंच नहीं करते वो कंप्यूटर में जाके। तो ऐसी संभावना हो सकती है उसमें कि नाम किसी और का हो, पिक्चर किसी और की हो और डिटेल्स उसमें किसी और की हो। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब हमारे बनाए थे सबसे पहले, आज से 10 साल पहले, आईडी कार्ड्स, उसमें भी किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत था, किसी की फोटो कुछ और थी, किसी का सरनेम गलत लग के आया कुछ ऐसे लग के आया था। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमें बहुत ही इसको दूर तक सोचना चाहिए। हमें ऐसा यूआईडी बनाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से अगर इससे पहले एक कंसल्टेशन प्रोसेस होती, आप सिटीजन्स जो कंट्री के हैं डिफरेंट लोकेशंस पे सिटीजन से एक सलाह मांगी जाती भी हम आपके लिए ये चीज तैयार कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में कुछ लोग बैठे हुए हैं, शायद वो उस पल्स को नहीं समझ सकते
जो एक कॉलोनी में बिल्कुल ही एक पुअर आदमी रह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? बिल्कुल, मैं मिस्टर अली से पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि ये जो बात कर रहे हैं वो वाकई में चैलेंजेस हैं? जरूर चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन जो जैसा आपने कहा था कि फोटो किसी की है, नाम किसी की है, सरनेम सही नहीं लगी हुई है जी, ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही रिमोट है। क्योंकि जब डेटा जो कैप्चर किया जाता है ये सीधा ही कंप्यूटर टू कंप्यूटर उसको लोडिंग किया जाता है जी, सेम डे इट गोस टू द सर्वर ऑफ यूआईडी। आप बायोमेट्रिक डिटेल्स की भी बात कर रहे थे, हम उन लोगों के लिए ये कार्ड बनाना ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं हाँ जी। जो बहुत ही मेहनत मशक्कत का काम करके डेली की लेबर कमाते हैं, एंड दे आर मॉल नरिश्ड पीपल एज वेल। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम उनके फिंगरप्रिंट्स भी लेते हैं तो मजदूरी कर करके वैसे ही हाथ इतने सख्त और उनमें इतने कट्स पड़ चुके होते हैं कि आपको उनकी सही इंफॉर्मेशन फिंगरप्रिंट्स के जरिए मिलेगी, या वो इतने माल नरिश्ड होते हैं कि आपको उनकी जो रेटिना है जिसको आप रीड करते हैं, क्या उसकी भी सही डेटा जो इंफॉर्मेशन है वो कैप्चर कर पाएगी आपकी मशीन? देखिए, जहां तक आइरिस का सवाल है, आइरिस का डेटा तो बिल्कुल पक्का आता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक फिंगरप्रिंट का सवाल है, सो इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है। जो खास करके जो कड़ी मेहनत करते हैं जी, उनका ये लाइन जो है गस जाते हैं जी, इनका लाइन पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यूआईडीए ने कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए हैं। उनका जो डेटा कैप्चरिंग है मिनिमम लेवल 60% ऐसा कुछ रखा है। वो 60% के नीचे है तो वो लेती नहीं है, ओके, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग पर्सन विद रेफरेंस टू ओनली वन डेटा। आपको फिंगरप्रिंट्स भी देखेंगे, आप आइरिस भी देखेंगे, नाम भी देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ भी देखेंगे। और जब हम जो आईडी क्रिएट करवाते हैं, हम इनका एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ भी लेके चेक भी करते हैं, और उसके डॉक्यूमेंट भी हमारे साथ एप्लीकेशन के साथ, आधार एप्लीकेशन के साथ रहता है, ओके। सो इट इज ऑथेंटिकेटेड प्रोसेस। अभी मुझे ये बताइए, इसमें काफी एनरोलमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं ये चीज कर, उनको किस किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं ये कार्ड बनवाने में? आई मीन देयर आर सम पीपल हु मे और मे नॉट बिलीव इन दिस कार्ड। अभी तक उनका इसमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया है इस कार्ड में, या वो समझते हैं कि ये जरूरी नहीं है। तो कुछ तो ग्राउंड लेवल पे चैलेंजेस होंगे जो वो फेस कर रहे होंगे। See, in any projects of this scale there will always be some skeptics, जरूर रहते हैं। But if somebody doesn't, it is not a compulsory for everybody to have a unique identification number. Okay. लेकिन over a period of time, as the project is implemented in its full form, those who do not have UID will face certain difficulties. Okay. Then ultimately उनको UID लेना होगा। तो ये ऑटोमेटिकली कंपल्सरी बन जाएगा मे बी, बट इट विल नॉट बी कंपल्सरली डन। कस्टमर्स को अपने आप जाना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा ये। ओके, गवर्नमेंट विल नॉट कंपेल। ऑलराइट, हमने अभी चैलेंजेस की बात की है, तो एक और है कि बात है जो पिछले 10 वर्षों में जो सरकार है उनकी तरफ से काफी सोशल स्पेंडिंग की गई है, जितनी भी जैसे कि वेरियस स्कीम्स के ऊपर, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान है या नरेगा है। तो उस वक्त जो डेटा कलेक्ट किया गया था, और अब जो आप बोल रहे हैं कि जो उनको स्कीम्स के थ्रू जो बेनिफिशरीज को सब्सिडीज वगैरह पहुंचनी होती है, तो वो जो डुप्लीकेशन होगी उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, डी डुप्लीकेट कैसे किया जा सकता है? इसमें एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसको डी डुप्लीकेशन प्रोसेस कहते हैं। अभी समझो आज तक 1 करोड़ यूआईडी हो गया है। नाउ टुमारो व्हेन आई पुट वन डेटा इनटू द सर्वर, that data will be checked against all the 1 crore database which is